क्या दिक्कत है। इन्होंने भी आपका जो है ज़मीन का जो पर्चा रखे हुए हैं हाथ में, क्या इनसे हम पूछना चाहते हैं ज़मीन आपका हाथ में कब्जा है या नहीं है। चलिए मैं इनसे क्या आपका नाम है? रूबी देवी। रूबी देवी, क्या ये जो आप पर्चा जो लिए हुए हैं, हाँ। ये क्या चीज का है? ये तो जमीन के है भैया। जमीन का है? हाँ। तो ये आपका जमीन कब्जा है? कब्जा खाली परमाना है, मैं जबरदस्ती उन लोग जोत रहा है कि नहीं तुम्हारा ही खाली कागज है, जमीन तो हम है जे कहता है। अच्छा, तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप सिर्फ पर्चा जो है इसके जो है हाथ में है और पर्चा के अनुकूल इसको जितना जमीन होना चाहिए वो अभी हाथ में कब्जा में नहीं है। बहुत सारे महिला लोग हैं, मैं इनसे और पूछना चाहता हूँ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। क्या आपका नाम है चाची? गुलाबिया देवी। ये जो पर्चा आप लिए हुए हैं खेत के है, हाँ। तो अभी भी सोबरी जोत रहा है, गोबार लोग जो हाँ बलसोबरी जोत रहा है। हम लोग के कहता है कि परमाना आप ऐसी बनाया है झूठों का, मनो के फॉल्स परवाना है। हाँ। ये परवाना के देखा जाए कि ये फॉल्स है या नहीं है, ये परवाना के देखा जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस सब का जो है परवाना जो है जांचा जाए, फॉल्स है कि नहीं है, इसका जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होना चाहिए, कुछ लोग कहना है कि सरकार का जितने भी स्टाफ है ये कहता है कि परवाना जो है फॉल्स है। यहाँ की जो दबंग लोग हैं उन लोग कहता है कि फॉल्स है। तो और लोगों से मैं मिलाना चाहता हूँ कि इनके क्या जहन में चल रहा है, ज़मीन कब्जा में इसका होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। क्या आपका नाम है भैया? मेरा नाम रामचंद्र मांझी है, मैं ग्राम मिटमा के रहने वाला हूँ। मेरा पंचायत करजड़ा पड़ता है, थाना नंबर 545 है। 1993 में हम लोग का ज़मीन वितरण हुआ था। हम लोग उसी ज़मीन से जैसे जोत कोड़ कर अपने बाल बच्चों को परवरिश कर रहे थे, लेकिन बीच में गौशाला के एक मैनेजर था, वो बोला कि इसे परवाना आप लोग के रद्द किया जाए, इसलिए कि गौशाला की ज़मीन जो है से छोड़ दीजिए। हम लोग गौशाला की ज़मीन को वितरण में नहीं, हम लोग ज़मीन को वितरण मिला बिहार सरकार के, और वो फोर्जरी हम लोग पर केस किया। और केस करने का मतलब उसको ज़मीन को गौशाला के नाम पर ज़मीन को बेच रहा था गौशाले वाले, लेकिन हम लोग ज़मीन को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग साफ बोले कि हम लोग को सरकार से पर्चा मिला है, हम लोग जोत कोड़ के बाल बच्चा के पालन पोषण कर रहे हैं, हम लोग ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। उस पर फौजदारी केस करके हम लोग के केस में डाल दिया। 6 साल से हम लोग केस आज तक लड़ रहे हैं, लेकिन केस लड़ने के अनुकूल आज तक हम लोग की सरकार कोर्ट से डिसीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग इसी चाहते हैं कि हम लोग की सरकार से डिसीजन मिलने के काम करें, और हम लोग का डिसीजन नहीं मिलेगा तो अथा हम लोग बाल बच्चा लेकर पूरे रोड पर जाकर हम लोग अपने प्राण दे देंगे। और तो हम लोग के हक दिलाने की सरकार काम करे, इस पर हम लोग धन्यवाद करते हैं। तो आज भी इन लोग जो है रोता बिखलता नज़र आ रहा है और मजबूरन इसको आत्महत्या करने की बात जो है उभर रहा है। तो इसको जान बचाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको जो है उचित न्याय देने का काम करें। और लोगों से मैं मिलाना चाहता हूं इसको जहन में क्या चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? कृष्णा मांझी मेरा नाम है। मेरा ही ज़मीन मिला हुआ है, लेकिन उस ज़मीन के रसीद कटना बंद हो गया। मैं इस ज़मीन के मामले में रसीद आपका कब कटना बंद हो गया? 2014 से रसीद ही कटना बंद हो गया। हम लोग कर्मचारी के पास जाते हैं, वो बोलता है ऊपर से ही ऑर्डर नहीं, मैं क्या रसीद काटूं। आप कहीं किसी ऊपर कहाँ से? ऊपर बोलता है एडीएम से ऑर्डर है नहीं है। साहब से जब नया ऑर्डर है तो मैं क्या काटूं, मैं नौकरी दे दूं। जब साहब से ऑर्डर आएगा तो काटेंगे, और नहीं तो जैसे ही वैसा ही रहेगा। हमने बोला सर 2022 में सर्वे होने वाला है, अगर मेरा ज़मीन नहीं कटा रसीद तो फिर मेरा क्या होगा तुम जानो, ये तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं जानता हूँ। इस तरह के डार्क में रख के हम लोग को डार्क में रख के डांट के फटकार के भगा देता है। मैं अपना घर चला आता हूँ, परिवार से मिलता हूँ, मेरा आगे पीछे देखने वाले ही कोई नहीं है। मैं क्या करूँ, स्वयं अस्थिर होकर बैठ जाता हूँ। तो नीतीश सरकार जो अभी जो है सरकार वर्तमान में है, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि गरीब के साथ मैं खड़ा हूँ और गरीब को जो अन्याय जो करेगा हम कदापि नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन
आजकल रीजन में देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार के रहते भर में जितने भी ब्लॉक का स्टाफ है, जितने भी ब्लॉक के से ऊपर स्टाफ हैं, उन लोग जो है गरीब पर भी अत्याचार करने का काम कर रहा है। तो और लोगों हैं यहाँ के जो है इस पंचायत का जो है आपका जो है विकास मित्र है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इनको क्या जहन में क्या दिक्कत है? मैं रामबली मांझी। मेरा कहना है कि 135 आदमी का जो परवाना है वो पुनः फिर से हम लोग का मतलब अमीन के द्वारा नापी कर दिया जाए। हम लोग वहाँ जहाँ हम लोग का मतलब जगह परवाना खाता प्लॉट के अनुसार जगह जहाँ पर ज़मीन हम लोग का निकलेगा वहाँ फिर से हम लोग खूटा खंबा गढ़ के अपना कब्जा में ले लेंगे। और जो हमारा ज़मीन दबंग के द्वारा जो कब्जा लिया गया है या ब्रोकर के द्वारा झांसा दे दिया गया है कि आप ही का समाज या आप ही का परिवार 99 साल का उस जमीन का जो है ब्रोकरी भी चालू है, बेच दिया गया है। तो कम से कम हम लोग 135 आदमी का कम से कम जो हमारा बाप दादा जो के नाम से जो परवाना मिला है और उसका मतलब हम लोग उसी ज़मीन में अपना जीवन यापन कर रहे थे और वही ज़मीन विवादित हो गया। इसलिए हम सरकार से आग्रह करता हूं कि आप राजस्व कर्मचारी या अंचल अधिकारी या जिला पदाधिकारी को इस बात को अवगत करावें और हम लोग का पुनः ज़मीन मतलब वितरण करावें। 2-3 साल पहले हम लोग चिल्लाते रह गए हैं कि हम लोग का पहले ज़मीन निकाल दिया जाए और अंचलाधिकारी उस समय बोला कि भी ठीक है ज़मीन निकल जाएगा। उसके बाद भी वहाँ पर मिल के दूध फैक्ट्री खोल दिया गया। हम लोग आज तक मतलब ऐसे ही है बिना नापिए का मतलब हम लोग पता नहीं कि हमारा बाप दादा का कौन खाता प्लॉट से ज़मीन है या कौन खाता प्लॉट हम लोग जोत रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मतलब आग्रह करता हूँ कि मतलब ये ज़मीन पुनः हम लोग का माफ़ी करके निकाल दिया जाए। जो दूध फैक्ट्री खुला है वो किसके माध्यम से खुला है? सरकार के माध्यम से। सरकार के माध्यम से, यानी सरकार ने खुद ही उस ज़मीन को कब्जा कर रखा है और इन लोग को जो परवाना है इन लोग को फॉल्स बतलाया जा रहा है। ये सरकार की रवैया चल रही है। मैं आग्रह करते हैं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री से संतोष कुमार सुमन जी से कि इनको जो आपका जो समाज है, जो आप उस समाज से आते हैं, हमेशा आप गरीब की बात करते हैं, आपकी जो गरीबों की बात जो है आपका गरीब पर जो शोषण किया जा रहा है उसमें आप उचित न्याय, आपसे हम कृपा करते हैं कि उचित न्याय देने का काम करवाने का काम कीजिए। मैं इतना ही बोलकर जय भीम, जय भारत।